बांग्लादेश के खात्मे के लिए रूस वाले एक्शन मोड में आए योगी आदित्यनाथ दीपू चंद्र दास के बाद एक और हिंदू युवक बना बांग्लादेशी दरिंदों का शिकार। यूनुस ने योगी के अल्टीमेटम के बाद भी कर दी गुस्ताखी। अब मोदी से खुली छूट मांग रहे हैं योगी। अगले 72 घंटे में बांग्लादेश का काम होगा तमाम। जब अन्याय सीमा पार कर जाए, जब अपनों का खून सड़क पर बहने लगे और जब सामने वाला अपनी मर्यादा भूल जाए, तो फिर समझौता नहीं रण होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश को दो टूक चेतावनी दे दी है। अपनी हद मत भूलो। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उन ताकतों के खिलाफ युद्ध का घोषित ऐलान है जो हिंदुओं के खून से अपनी राजनीति चमका रहे हैं। खास तौर पर यूनुस और उनके टट्टुओं को योगी आदित्यनाथ के इस हुंकार के बाद अलर्ट हो जाना चाहिए। दीपू चंद्र दास से लेकर अमृत मंडल तक एक एक बूंद का हिसाब करने की तैयारी योगी आदित्यनाथ ने कर ली है और यह हिसाब कोई और नहीं बल्कि भगवाधारी बाबा करेंगे। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या हुई और पूरा बांग्लादेश तमाशा देखता रहा। अभी उनकी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि अमृत मंडल नाम के एक हिंदू युवक को भीड़ ने पीट कर मार डाला। दिलचस्प बात यह है कि पीडीए का कंठी माला जपने वाले अखिलेश भैया खामोश हैं। उनके चेहरे पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया है। मोहम्मद यूनुस जो खुद को शांति का दूत कहते हैं, वो धृतराष्ट्र बनकर सब तमाशा देख रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि सीमा के इस पार एक ऐसा नेतृत्व भी है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है। एक तो मोदी है जो दिल्ली में बैठे हुए हैं और मोदी साइलेंट रहकर बांग्लादेश का काम तमाम करने की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भी साफ संदेश दे दिया है। अगर बांग्लादेश के हिंदुओं पर आंच आई तो उसकी तपिश ढाका तक महसूस होगी। दीपू चंद्र दास की शहादत बेकार नहीं जाएगी और अब बदला भी होगा और बदलाव भी। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि उनके भीतर भी एक हिंदू बसता है और हिंदुओं पर अत्याचार हो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत अब खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। भारत के अंदर छिपे बांग्लादेशी दीमकों यानी घुसपैठियों के अब दिन गिनती के रह गए हैं। योगी ने अघोषित रूप से उन ताकतों को संदेश दे दिया है कि जो घुसपैठिए यहाँ आकर भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं और खास तौर पर उनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, उनका हश्र क्या होने वाला है उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाला जाएगा। दीपू चंद्र दास के हत्यारों को भले ही यूनुस बचा ले, लेकिन भारत की जमीन पर पल रहे उनके हमदर्द योगी के बुलडोजर से बच नहीं पाएंगे। मोहम्मद यूनुस साहब सुन लो, सत्ता की कुर्सी पर बैठकर नपुंसक की तरह तमाशा देखना बंद कर दो। योगी आदित्यनाथ का यह कड़ा रुख बताता है कि भारत की विदेश नीति अब सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं है। योगी ने याद दिला दिया है कि इतिहास गवाह है, जब जब हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है तब तब विनाश निश्चित हुआ है। अगर बांग्लादेश ने अपनी हद नहीं पहचानी तो उसे 1971 के घाव फिर से हरे होते दिख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब भारत वो भारत नहीं रहा जो धमकियां सुनकर चुप रह जाए। ये वो भारत है जो घर में घुसकर मारना भी जानता है और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी। योगी आदित्यनाथ के इस कड़े रुख का असर अब सड़कों पर दिख रहा है। भारत बांग्लादेश की सीमाओं पर सुरक्षा बल मुस्तैद है। बांग्लादेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक घुसपैठियों की पहचान तेज कर दी गई है। योगी ने साफ संकेत दे दिया कि घुसपैठियों के खिलाफ ये जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, ये लड़ाई है उस अस्मिता की जिसे दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल जैसे युवाओं ने अपने खून से सींचा है। अब यूनुस को सबक सिखाने का वक्त आ गया है कि एक हिंदू युवा की जान की कीमत क्या होती है। बांग्लादेश को अपनी हद में रहना होगा, वरना योगी आदित्यनाथ का ये गुस्सा उसे उस मोड़ पर ले जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। घुसपैठियों का काल बनकर योगी खड़े हैं। अब न तुष्टिकरण चलेगा, न ही सीमाओं पर नरमी। दीपू चंद्र दास का बदला लिया जाएगा और अमृत मंडल के परिवार को न्याय मिलेगा। ये मोदी योगी का भारत है। यहाँ अब अन्याय सहने की आदत छूट चुकी है। अगर आप भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का ये रुख सही है और बांग्लादेश को करारा जवाब मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि इसकी गूंज ढाका तक पहुंच जाए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद, जय भारत,